अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्राइडे 5 जून 2026। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इकोनॉमिकली इंडिकेटर्स को देखें तो हमारे पास आज लेबर मार्केट का डेटा आने वाला है। अब आपने तीन चीज़ों को जहन में रखना है। हमारे पास तीन डेटाज कौन से हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको फेड लाइकली देखता है और इसके बाद ही वो डिसाइड करता है कि डॉलर के ऊपर इंटरेस्ट रेट कट हाइक या पॉज किया जाएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो डेटा होता है वो होता है जी सीपीआई का डेटा, जिसे बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। फेड का टारगेट क्या है? 2% पे मजीद इंटरेस्ट रेट कट करेगा, जबकि डेटा भी क्या है, ईयरली बेसिस पे आप सीपीआई को देखोगे तो 3.4% इन्फ्लेशन है यूएस में। अब सेकंड चीज के ऊपर जाते हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। उसमें भी इन्फ्लेशन 6% पे जा पहुंचा है। 1% या 2% पे फेड ने इंटरेस्ट रेट कट करने हैं। दोनों चीजें रेट कट के हक में बिल्कुल भी नहीं है अभी तक। इन्फ्लेशन हाई है यूएस में। आपको पता है, जब से ईरान और जो अमेरिका है इसका वॉर स्टार्ट हुआ है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। ऑयल प्राइसेस हाई होंगी, जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, तो इससे रेट कट के चांसेस बहुत कम होते जा रहे हैं। अब प्रीवियस अगर आप देखें, यहाँ से मार्केट ने जब डंप किया था, फेड का आशिकारी बोलते हैं कि रेट हाइक की जरूरत है, एकदम से मार्केट सेलिंग दिखाती है, यहाँ पे आके बोलते हैं नो नीड रेट हाइक, तो फिर से गोल्ड पंप कर जाता है। तो एफओएमसी मेंबर्स जो हैं उनकी भी स्पीक मैटर करती है। वो ज़्यादातर हॉकिश होते हैं, डॉविश होते हैं। अब ये चीज़ें बात की हैं। अब ये आज का जो हमारे पास डेटा है, ब्यूरो लेबर स्टैटिक यूनाइटेड स्टेट का, ये गवर्नमेंट का अदारा है जो ये डेटा रिलीज करता है। अब लेबर मार्केट यूएस में वीक होगा तो रेट कट होंगे, अगर स्ट्रांग होगा तो रेट कट नहीं होंगे। जैसे इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है ना, रेट कट की जरूरत नहीं बल्कि रेट हाइक हो सकते हैं। ऐसे ही लेबर मार्केट अगर वीक हो जाता है, कमजोर होता है, नई जॉब्स नहीं आ रही यूएस में, ये डेटा जो होता है ना, जो रिलीज करता है ब्यूरो लेबर स्टैटिक यूनाइटेड स्टेट का, जो गवर्नमेंट का दायरा है, या पे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों सेक्टर्स का डेटा होता है। ठीक है, यूएस में नई कितनी जॉब्स ओपन हुई या कितनी जॉब्स कम हुई। ठीक है, तो अभी हमारे पास पहले एनएफपी माइनस में भी गया है, लेकिन अभी प्लस में चला गया 150 के। 1,15,000 नई जॉब, सॉरी 115 के 1,15,000 नई जॉब यूएस में ओपन हुई थी पिछले मंथ में, जो कि स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, डॉलर के लिए स्ट्रॉन्ग था। और सेकंड 4.3 जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 4.3 हो गया है, 4.4 से 1% ये भी गिरा है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, इनको ध्यान में रखना है और आज ट्रेड करनी है। एक, हमारे पास 115 के से 85 के नई जॉब, मतलब 85,000 यूएस में नई जॉब फोरकास्ट के मुताबिक हो रही हैं। फोरकास्ट एक अंदाजा होता है, एक्चुअल डेटा नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे चले जाएं तो हमारे पास 4.3 अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। दो चीजें आपको समझ में आ गई। अब अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है, ठीक है, ये ऊपर जाता है 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, तो रेट कट के जो रेट कट के चांसेस है वो बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, डॉलर के ऊपर इंटरेस्ट रेट कट किया जाएगा अगर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की शरह यूएस में बढ़ती है। यहाँ पे ये भी वीक होता है, मतलब सिर्फ 10 के 20 के जॉब्स ओपन होती हैं यूएस में। तो ये दोनों न्यूज गोल्ड के लिए बुलिश है। रेट कट के चांस, रेट कट के इस पे चांसेस होते हैं। ठीक है, रेट कट हो सकते हैं क्योंकि यूएस इकोनॉमी में नई जॉब्स ओपन नहीं हो रही। ठीक है, जब यूएस इकोनॉमी में नई जॉब्स ओपन नहीं होंगी तो रेट कट किया जाएगा डॉलर के ऊपर। लोग फिर लोन लेंगे, बैंक से लोन लेना उनके लिए आसान होगा, उनको कम इंटरेस्ट देना होगा और नई फैक्ट्रीज लगाएंगे। ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है, इसको समझाते समझाते सुबह हो जानी है। ठीक है, बट जो भी है आपने माइंड में रखना है, अगर डेटा, ठीक है, 85 के से कम आता है और इधर 4.3, इससे 4.2, 4.1 या 3.8 हो जाता है, तो गोल्ड शूटर बाय जाएगा, बाय साइड का मूव करेगा। और अगर यही डेटा 115 के से अबव 120, 130, 150, 200 के नई जो मतलब 2 लाख ओपन हो जाती हैं, 3 लाख हो जाती हैं, तो गुड फॉर डॉलर, डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर ये डेटा यहाँ पे 4.3 है तो 4 से गिरता है, नीचे आता है 4.2, 4.1, 3.8, तो ये भी गोल्ड डॉलर के लिए स्ट्रांग होगा। ठीक है, बेरोजगारी की शरह भी कम हो रही है और यूएस में नई जॉब्स भी ज्यादा ओपन हो रही हैं। और अगर ये 4.3 से अभाव आते हैं 4.6, 4.7, 4.8, बेरोजगारी बढ़ गई। और यहाँ पे लेबर मार्केट, सॉरी, जॉब्स डेटा जो है 85 के से जो है कम आ जाता है 20 के, 30 के, तो गुड फॉर
गोल्ड। ठीक है, समझ गए इस चीज को। अब ये हो गया एनएफपी का भाषण। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। अच्छा, चार्ट के ऊपर जाएं तो हमारे पास मार्केट में ये सपोर्ट लेवल पड़ा हुआ है, ठीक है, मार्केट का। ठीक हो गया, ये वाला सारा एरिया, ठीक है। ये मार्केट का भी सपोर्ट लेवल है। अभी यहाँ पे हम अगर रेजिस्टेंस लेवल को मार करें तो हमारे पास मार्केट में कौन सा लेवल रेजिस्टेंस का निकल के आ रहा है, ये वाला, ठीक है। ये सारा एरिया मार्केट का सर क्या है जी, और रेजिस्टेंस जोन है। अच्छा, कल हमारा क्या व्यू था, मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रही थी तो यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ पे रिटेस्ट करके यहाँ से हम बाय कर सकते थे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और मार्केट का जो रेजिस्टेंस का लेवल था, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे देखें मार्केट ने क्या किया, पहले तो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के पास में गई, यहाँ से सेलिंग दिखाई, ये वाला सपोर्ट लिया, सीधा ऊपर निकल गई। अब सपोर्ट पे यहाँ पे आके इसको फिर से बाय का मूव करना चाहिए था, लेकिन ये फेक आउट था, मतलब फेक मूव था मार्केट का। मे बी जो एनएफपी को लोग ट्रेड करेंगे उन्होंने ये पहले से प्लान बनाया होगा, यहाँ से पंप करना है, फिर डंप करना है, फिर यहाँ से हमने डाउन साइड पे एंटर हो जाना है एनएफपी को ट्रेड करने के लिए। कुछ ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है, बट जो भी है देखेंगे वो एनएफपी के टाइम ही। अब यहाँ पे ये हमारे पास सपोर्ट लेवल था, मार्केट यहाँ पे आती है, फिर से सपोर्ट लेती है, फिर ये वाला सेम रेजिस्टेंस यहाँ से लेके ड्रॉप कर देती है। अब यहाँ पे ये हेड, लेफ्ट, राइट शोल्डर भी बन जाते हैं। अब ये जो है निकलाइन एरिया इसका है, सॉरी ये वाला है, ठीक है, लेकिन ये वाली जो सपोर्ट है अगेन अब हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो अगर मार्केट को डाउनफॉल करना है तो यहाँ पे सपोर्ट का तो आसरा लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे आपको कंफर्मेशन सेलिंग की मिलती है, देन यू कैन डू इट। ये सीधा क्रैश करेगा सपोर्ट लेवल तक, ऑलमोस्ट आप फर्स्ट टारगेट जो कर सकते हो 4392 अराउंड, ठीक है। तो आज के दिन आप ये वाला टारगेट सेल साइड का देख सकते हो गोल्ड के ऊपर। ठीक हो गया, क्लियर है। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी है सपोर्ट मार्केट होल्ड करे, होल्ड करने के बाद यहाँ तक जाए 4450 टू 57 का, ये सारा एरिया रेजिस्टेंस का है, ठीक है। यहाँ से फिर से सेल करके सीधा मार्केट यहाँ तक गिर सकती है, ठीक है। तो डाउन साइड का ये आपका टारगेट रहने वाला है। अगर गोल्ड ने बाय साइड का सर मूव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से ही ऊपर जाके ये वाला एरिया इसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ना दे, सीधा यहाँ पे जाए और फिर यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे पुल बैक ले, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके फिर ब्रेकआउट करे। अगर इससे ऊपर एनएसपी के टाइम मार्केट है फिर बाय साइड पे मूव आ जाएगा मार्केट में, ठीक है। इस सपोर्ट से ऊपर है, ठीक है। ये है 44670। इसके ऊपर अगर गोल्ड ट्रेड कर रहा है तो पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट बाय साइड का मूव करेगी, और इस सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रही है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट $4400 की तरफ गिर जाएगी एनएफपी के डेटा के ऊपर। लेकिन ये ऑन द स्पॉट ही पता चलेगा मार्केट में हमने किस तरह से ट्रेड करनी है। बट एनएफपी से पहले के ये सेटअप है, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो गोल्ड को कंफर्मेशन लेके, यहाँ पे अभी बाय कर सकते हो, यहाँ से भी सेल कर सकते हो शार्ट यहाँ तक। तो ये तीन ही जोन है आपके पास, ये माइंड में रखिएगा बस, ठीक है। ये आपके पास जोन है। अब क्या करना है, यहाँ से बाय, यहाँ तक पॉसिबिलिटी है 4450 तक, फिर यहाँ से सेल सीधा 4394 या $4400 आप कुछ भी टारगेट प्लान कर सकते हो। और अगर आपने बाय साइड पे देखना है तो यहाँ से ऊपर की क्लोजिंग, देन यहाँ पे रिटेल थोड़ा सा, और फिर ये गो टू द मून। अब इस जोन से सेल है, और इससे ऊपर भी अगर चली जाती है मार्केट कुछ इस तरह से, इसको तोड़ के सस्टेन कर लेती है ऊपर मार्केट, तो फिर वापस से इस रिट्रेस पे यहाँ से भी ये बाय, ठीक है। इसके ऊपर दोनों जोन से आपने बाय देखना है, यहाँ से भी ऊपर निकली बाय, यहाँ से सेल देखना है यहाँ तक, बस दैट से यही लेवल है आज के दिन आपके पास। तो लेट सी देखते हैं बाबा जी आज मार्केट किस तरह का मूव करती है, ये तो पता चलेगा अपन को एनएफपी के टाइम कि मार्केट किस डायरेक्शन में ट्रेड करने वाली। तो आपने भी अगर मेरे साथ एनएफपी के ऊपर ट्रेड करनी है, अपना अकाउंट वॉच करना है, तो ज़रूर मेरे साथ मिल के ट्रेड कीजिए। 5:30 PM पे हवेली पे आ जाना। ओके, रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।